हर परीक्षा के बाद परीक्षा फल का इंतज़ार छात्र से लेकर अभिभावक से लेकर शिक्षक सभी करते हैं। राजनीतिक चुनाव है, जो प्रत्याशी हैं वो, उनके समर्थक, उनके परिजन भी इंतज़ार करेंगे, राजनीतिक दल भी इंतज़ार कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि 12 बजे के आसपास स्पष्ट रुझान आने लगेंगे। एयर एम्बुलेंस को लेकर लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रही है कि सरकार जिस योजना का प्रचार इतना कर रही थी उसके नीचे इतना बड़ा घोटाला चल रहा था, सैकड़ों करोड़ों का घोटाला हुआ। भारतीय जनता पार्टी दिशाहीन हो गई है। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पिछले 1 वर्ष में 12 लोगों को इसका लाभ मिला। सत्यता क्या है मुझको नहीं मालूम, मैं उनके बयान को कोट कर रहा हूँ। समाचार पत्र यह कह रहे हैं कि जिस दिन यह दुर्घटना हुई उस दिन वो सुबह में एक पेशेंट को लेकर सब्सिडी योजना के तहत दिल्ली से लौटा था। पत्रकारों के अन्वेषण का विषय है, आप अन्वेषित करें इस बात को कि कितनी सब्सिडी के तहत उड़ानें हुई, कितना पैसा दिया गया। और विपक्ष में जो हमारे विद्वान नेता हैं उनसे भी एक बार पूछ लिया जाता कि उड़ान के संचालन बाकी चीज़ों के लिए एक संस्था बनी हुई है जिसको DGCA बोलते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA किसके अधीन काम करती है? राज्य सरकार के अधीन काम करती है, केंद्र सरकार के अधीन काम करती है, या एक स्वायत्त संस्था है? तो वायुयानों के उड़ान के परिचालन की अनुमति प्रदान करने का काम DGCA के पास है। DGCA के प्रमाणन के सर्टिफिकेट के उपरांत ही राज्य सरकार ने उसको एम्बुलेंस की सेवा के लिए रजिस्टर किया है। यदि उसमें विचलन और त्रुटियां हैं तो मेरे समझ से इसके लिए संबंधित विभाग, संबंधित एजेंसी, संबंधित संस्थाएं जवाब दें। लेकिन सर होता कि ये है ना कि जब आपके सहयोगी डॉक्टर इरफान अंसारी कहते हैं कि गलत कंपनी का चयन हुआ था, कंपनी अच्छी नहीं थी, तब सवाल उठता है ना सर कि आप नहीं, ये उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। कंपनियों का चयन चेहरा देखकर नहीं होता है। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। कंपनियों का चयन कोई चेहरा देखकर नहीं होता है। उनके द्वारा जो उपलब्ध दस्तावेज होते हैं उन दस्तावेजों के अध्ययन के बाद कंपनियों का चयन होता है। हमारे सहयोगी माननीय मंत्री ने अगर कहा है तो उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं और मेरा यह मानना है कि यह चयन पूरी तरीके से पारदर्शी हुआ था और इसका उद्देश्य झारखंड के उन लोगों को लाभ पहुंचाना था जो पूरे मूल्य पर एयर एम्बुलेंस की सेवा नहीं ले सकते थे। राज्य सरकार ने इसलिए इसको सब्सिडाइज किया था। सर DGCA कंपनी को बैन कर दिया, तो अब यहाँ के लोगों को कैसे ये सुविधा का लाभ मिलेगा, सब्सिडी कैसे मिलेगा? निश्चित रूप से राज्य सरकार इस मामले में पहल करेगी और बैन होने के बाद शेष अवधि के लिए कोई निविदा प्रकाशित होगी, कोई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट किया जाएगा और देश की जो बेहतर सेवा प्रदाता कंपनियां हैं उन कंपनियों को बुलाकर इस सेवा को चालू रखने का प्रयास किया जाएगा।